ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। 2015 में 37। 2015 में 37। हाँ, रीड कर बेटा। Room 1 and room 2 have 58 students in total. Four students एक मिनट, are एक मिनट, अभी अभी transferred सबसे पहले क्या from होगा? room. एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले क्या होगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 58, करेक्ट? क्लियर हो गया ना? ये क्या है? Before. हाँ, Before. ये क्या है? ये फुल स्टॉप। full stop. फुल स्टॉप मतलब रुकना है ना वहां पे, पूर्ण विराम, थांबा, विचारा। तो क्या बोला? रूम 1 एंड रूम 2 58 है, तो मैंने रूम 1 प्लस रूम 2 58 कर दिया। फोर स्टूडेंट ट्रांसफर फ्रॉम रूम 1 टू रूम 2, करेक्ट है ना? क्या किया? रूम 1 से रूम 2 में ट्रांसफर किया। कितने? 4, करेक्ट है Four. ना? तो रूम 1 से कम हो जाएंगे, करेक्ट है ना? हाँ. तो क्या आएगा रूम 1 में? R1 - 4 इज इक्वल टू R2 + 4, समझ में आया? हम्म. नाउ टू रूम्स हैव द इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना? करेक्ट है। तो दोनों इक्वल हो ये गया, तो इसको करने के बाद क्या हो गया? 29 हो गया, यहां पर भी 29 हो गया, करेक्ट है ना? सर मैं आराम को तो वॉशरूम. यस, जाओ बेटा। ठीक है, क्लियर। 50 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 50 divided by 2 25. 29। 58 डिवाइड बाई 2। 58. हाँ, 58 है ना यहाँ पे। तो दोनों इक्वल हो गए। वो इक्वल कब हुए? 4 माइनस करने के बाद। यहाँ इक्वल कब हुए? 4 प्लस होने के बाद, करेक्ट है। तो इसमें पहले कितने थे? 33। और यहाँ पे पहले कितने थे? 25। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच रूम बिफोर द ट्रांसफर? हो गया। समझे? या. इसमें तेरे को डिफिकल्टी कहाँ पे थी ये बता, तू क्या नहीं समझ पाया? और सर जो ट्रांसफर हुआ ना वो नहीं समझ आया. ट्रांसफर में हाँ, कहाँ मल्टीप्लाई करना था, कहाँ ऐड करना था. मल्टीप्लाई करना ही नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन बेटा ये तो। अब ट्रांसफर का कहाँ. मतलब क्या होता है? यहां से निकाला, चलो। तेरे पास 15 चॉकलेट है, ठीक है। अच्छा, तेरे पास कुछ चॉकलेट है, मैं बोलता हूँ, ठीक है। रहांश के पास चॉकलेट है, रहांश ने हिरेन को कुछ चॉकलेट दिया, राइट। हिरेन को उसे चार नहीं, मैं बोलता हूँ 5 चॉकलेट दिया, ठीक है। जब इक्वल हो गए, करेक्ट है ना? और पहले इसका और इसका मिला के टोटल चॉकलेट कितने थे? 50 चॉकलेट थे, कितने थे? 50. बराबर है। तो रहांश और हिरेन के पास मिला के टोटल 50 चॉकलेट थे, करेक्ट है। हाँ. अब इसे क्या बोला? रहांश ने हिरेन को चॉकलेट दिया 5, करेक्ट है। तो ऑब्वियसली रहांश के पास ज्यादा होगा हिरेन से, तभी देगा ना वो। और बाद में देने के बाद दोनों के पास इक्वल हो गया, करेक्ट। तो इक्वल हो गया, तो इक्वल होने के बाद कितना हो गया बेटा? एक्सक्यूज मी सर. 25। हाँ, बोल बेटा। Rahan has 30 and you have 20. वेरी गुड। ठीक है, हम्म. आंसर करेक्ट है। तो अभी क्या हो गया? रहांश और हिरेन के पास अब इक्वल हो गया। कब इक्वल हुआ? जब रहांश ने 5 चॉकलेट हिरेन को दी। तो रहांश के पास इससे पहले 5 चॉकलेट ज्यादा थी, यस और नो? तो रहांश के पास 30 थी और इसके 5 चॉकलेट कम थी, तो आ गया 30 और 20। क्लियर बेटा? और सर. हाँ, बोल। सर जब हम ऐसे मेथड यूज करते हैं ना, हम्म। जो 1 2 को देता है ना, वो हम्म। वो जो अमाउंट है ना उसको डबल करते सही हैं वो. जवाब, शाबाश। कौन बोल रहा है ये? नीवा. वेरी गुड बेटा। अमाउंट को डबल करो और डिवाइड बाय हाफ करो। डबल करने के बाद क्या होता है? एक में ऐड करो, जितना डिफरेंस दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो 50% करके एक में ऐड करो, एक में सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। कल ही तेरा बेटा बहुत मैंने अप्रिशिएट किया। कल मम्मी ने ज्वाइन किया था क्लास, तो मैंने बोला नीवा तो बहुत अच्छा कर रही है बेटा। वेरी नाइस, हो गया ये बेटा। ध्यान, समझ में आ गया बेटा? यस सर. तो अगर सपोज मैं ये बोल रहा हूं कि अभी मैं तेरे को रैंडम क्विकली सॉल्व कर दे, राइट, विल डू वेरी क्विकली। रहांश तू आंसर कर, राइट। अभी जो नीवा ने दिमाग लगाया है उसी हिसाब से बता, ठीक है ना? अब मेरे पास टोटल मिला के 86 चॉकलेट्स है, करेक्ट है। हम्म. और ए बी को, और सॉरी, बी ए को 8 चॉकलेट दे रहा है।
करेक्ट है। तो पहले ए के पास कितनी थी और बी के पास कितनी थी, कैसे करेगा? माइनस कर, किसको माइनस करेगा? 86 को माइनस करना है, नहीं, ये माइनस ए प्लस बी मिला के 40, 86 है। मतलब इसके पास 45 था और इसके पास 41 था, तो नहीं 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 फोर्टी नहीं। सेवन था इसके पास और इसके पास था 40, नहीं, तो इसके पास था 45, इसके पास था 41, तो नहीं एक नहीं नहीं से नहीं 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 नहीं, रुक 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 रुक, घाई मत कर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो दोनों, इसका हाफ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द हाफ? 43। 43। अब किसके पास ज्यादा है, बी के पास ज्यादा है कि इसके पास ज्यादा है? ए के पास ज्यादा है कि बी के पास ज्यादा है? दोनों के पास इक्वल है। नहीं ना, वो तो देने के बाद, देने के पहले किसके पास ज्यादा है? 86 के पास, नहीं, 86 तो टोटल ए प्लस बी दोनों मिला के है बेटा। ए के पास। ए के पास कम है, ए के पास तो आ रहा है ना। हाँ, तो ए के पास ज्यादा है, बी के पास कम है। नहीं ना, बी ए को दे रहा है। क्या दे रहा है? बी गिविंग टू ए है, ए गिविंग टू बी नहीं है। बी बी के पास ज्यादा है और ए के पास कम। बराबर, जब देने के बाद इक्वल होता है, राइट? वो कितना दे रहा है? 8। 8 दे रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, 43 में से 8 प्लस होगा तो 51, और 43 में से 8 माइनस होगा, विच इज 35, करेक्ट। हाँ तो ए के पास पहले 35 था और ये 51 था, राइट। उसने क्या बोला, हाफ करके दोनों को करो, राइट। हाँ वो जो नंबर दिया है उसको हाफ कर, डबल करके यूज करो, राइट। 16 का डिफरेंस होगा दोनों में, तभी होएगा ना। दोनों के हाँ बीच में 16 का डिफरेंस होना चाहिए, करेक्ट। पहले, तभी ये 8 हिस्से निकल के इसको देगा, तब वो डिफरेंस। तो इतना क्या, 51 और माइनस 35 हो गया 16। 16। समझ में आया? तो ओनली थिंग इज 8 है ना, ये नंबर है, इधर से उधर माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो, और एक में ऐड करो, एक में सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस। नंबर कोई भी हो सकता है, और दोनों का डिफरेंस डबल का होना, जो नीवा बता रही थी, राइट। चलो, यस। ठीक है, नेक्स्ट। सर 16 में कौन सा है? एक्सक्यूज मी सर। 16 में 24। एक्सक्यूज मी सर, सर। हाँ बोलिए। सर वो जो सम किया था ना, उसके हाँ, नीचे वाला नेक्स्ट सम जो था ना, अरे आप पेरीमीटर। भी लेट बताते हो सर। नहीं, वो तभी बताया था, एक मिनट रुको। उसका मेथड देखना था। एक मिनट, हाँ। ये तो मैं खाली, मेरे एक दो क्वेश्चन बाकी है, मैं भेज दूंगा। एक्चुअली मेरे को ना मर्ज करना है पूरा। ओके। अब वो पूरा जाएगा ना, तो मैं मर्ज करके एक आध 25 और 13 वाला बाकी है, वो करेगा तो मैं सबको आपको पूरा सोल्यूशन ही भेज दूंगा। कौन सा वाला देखना था आपको? 38। हाँ, हाँ, थर्टी 38 एट वाले में प्रॉब्लम है, ये रॉन्ग है। ये डॉट जब आ गया ना, हाँ। तो समझो ये ओके रॉन्ग क्वेश्चन है। ओके ओके मैंने वहां पे क्या है, सारी चीजें बना के रख दी है, बट ये जहां डॉट बाजू में लिखा हुआ है वो रॉन्ग क्वेश्चन है। ओके। ठीक है, चलिए। ओके, ये कौन सा है? 24। 24। हाँ, वी जो फॉलो रिपीट द लिपियर। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत सिंपल है बच्चा, इसमें तो मैंने तो लिखा भी नहीं कुछ। हाँ सर, वो तो मेरे को भी पता है, पर हाँ, पर एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, अगर एक लीप ईयर आ जाए तो 52 वीक एक नहीं होता वीक है, बढ़ता है। 52, 1 मिनट 1 मिनट। एक ईयर में 52 डेज, 52 वीक्स नहीं होते, 52 वीक्स और 1 डे होता है। 365 डिवाइड बाय, एक मिनट। नहीं, मेरे को लगा था 52 वीक्स एग्जैक्ट रहता है, इसके लिए नहीं नहीं नहीं, एग्जिट होगा तो सेम डे होगा ना same बेटा। मतलब। अगर 52 वीक्स एग्जिट होता तो बेटा सारी जगह इक्वल होता, राइट। सारे 1 जनवरी को सब जगह पे सेम ही होता है, 52 इक्वल कभी नहीं होता है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे तो मैंने, भाई 2 डेज, हाँ तो एक लीप ईयर का एक और बढ़ जाएगा। हाँ, एक होता है ना लीप ईयर में, एक और बढ़ेगा, राइट। अभी मैं तुमको, मेरा टास्क इधर, टास्क, हाँ। सर, मेरे क्लास ये है 21 टू डिवाइड बाय 7 करोगे तो क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा 52 एंड रिमाइंडर आएगा 1। 1।
करेक्ट, तो एक दिन होता है, तो 366 Yes. डिवाइड बाय करेगा तो क्या आएगा? 52 366 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 52 वीक्स तो आएगा ही, और 52 रिमाइंडर weeks. 2 हो जाएगा। 1. राइट, दो। क्लियर है? यस सर। Sir, in a certain month, 21 का 7, 17 का 21, मतलब क्या बोल रहा है? 2017. अरे रुक मेरी जान, कहाँ भाग रहा है? आता हूँ ना उसके ऊपर। इतना क्या खाई है, अपने पास बहुत टाइम है, टेंशन क्यों रहा है? चाहिए तो मैं सैटरडे संडे लूंगा ना क्लास, सुबह 7 बजे, है ना? आओगे ना? 8 बजे सुबह के, नहीं उठ पाएगा। पता है मुझे. चलो, वेरी गुड। क्या बोला? इन ए सर्टन मंथ 31 फेल ऑन सैटरडे, संडे। मैंने क्या बोला है, अभी जस्ट मैंने कॉपी किया है, ये देखो। लास्ट टाइम भी मैंने कराया था, राइट? ये मैंने क्या सीक्वेंस याद रखने के लिए बोला तुमको? ये सीक्वेंस, राइट? 1, 8, 15, 22, 29, करेक्ट? इन अ सर्टन मंथ 31 फेल ऑन संडे, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा? तो ये सीक्वेंस में डालो, पीछे कुछ मांगा है उसके बाद की बात है, राइट? तो 29 क्या होगा? 29 विल बी फ्राइडे, क्या है? फ्राइडे। करेक्ट। फ्राइडे। तो ये जितने हैं उतने सारे फ्राइडे को आएंगे, राइट? उसके बाद तुम फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट 8, 15, 22, 29 ढूंढ लोगे, तो उसके बाद सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड डे इज ट्रू ऑन सर्टन मंथ? अब तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा आ रहा है, राइट? अब 23rd आ रहा है, करेक्ट? अभी ये 22nd को क्या है, फ्राइडे है। यस सर। 23rd क्या होता है, सैटरडे होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा ये सैटरडे, राइट? दिस विल बी सैटरडे, ठीक है? 12th इज फ्राइडे, नहीं आएगा ना, 15th फ्राइडे, राइट? तो 12th क्या होगा? फ्राइडे के आगे 3 दिन, कौन सा आएगा? थर्सडे, वेनेसडे, ट्यूसडे, करेक्ट है? यस सर। 28th क्या है? 20. सैटरडे, नहीं ना? नहीं. 29th फ्राइडे है, तो 28 क्या होना चाहिए? थर्सडे। 20 Thursday. ओके। और यहाँ पे देखो 20th, तो यहाँ पे नजदीक कौन सा है? 22nd। 22nd फ्राइडे है, तो ये वेनेसडे है, करेक्ट? ये वेनेसडे ट्रू है। तो यस सर। 23rd. क्या 23rd? 22nd फ्राइडे है ना मेरी जान? Sequence you have to remember. समझ में आया? Yeah. यस सर। मम्मी क्या घुसफुस कर रही है? हाँ, मम्मी क्या घुसफुस कर रही है? कुछ नहीं. नहीं ना? समझ में आया वेनेसडे कैसे आया? नहीं, ये तो वापस समझाता हूँ। इफ यू नॉट हाँ, अंडरस्टूड लेट मी नो, एनीबडी हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज लेट मी नो। एक बार वापस बार एक बार तो फिर बता क्या दो. मेरे पूछने का वेट करेगा? हाँ, दामाद है मेरा तो, है, नहीं. पूछो, क्या प्रॉब्लम है? अब हम ये डेट क्यों लेते, वाई वी टेकिंग 1, 8, 15, 22 एंड 29, हर एक 7 का डिफरेंस है, राइट? अब ये होता है स्टार्ट ऑफ द डेट। अभी जब मार्क, अभी देखो ये मैं क्यों करता हूँ, इसके मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर होते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, सेकंड होता है कि हाउ मेनी डेज विल बी 3 टाइम्स इन अ डे, तो यस कौन सा सर। आएगा? 29 तो 5 टाइम्स हो गया, सॉरी 5 टाइम्स नॉट 3 टाइम्स, सॉरी। हाउ मेनी यार 5 टाइम्स इन अ डे, कौन सा डे है जो 5 टाइम्स आ रहा है, कौन सा आएगा? 29th आएगा, 30th आएगा, इफ इट इज 30 डेज, या तो फिर 29, 30 और 31st आएगा, राइट? तो जो फर्स्ट को चालू होगा वो 5 टाइम्स आएगा, उसके बाद वो आएगा 5 टाइम्स, और उसके बाद वाला एक 5 टाइम्स आएगा। सपोज दिस इज मंडे, तो मंडे एंड ट्यूसडे आपका 5 टाइम्स आएगा। अगर वो 31 का मंथ है एंड दिस इज वेनेसडे, तो क्या आएगा? वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आएगा। समझ में आया? हाँ. और ये वाला तो केस है कि कौन सा आएगा। अब देखो तुम्हारे पास नजदीक है, देखो 23rd, 12, 28, 20, अलग अलग डेट पूछिए, राइट? और यहाँ पे कोई भी डेट होता है 31 है, उसका पीछे जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, राइट? दैट इज वाई यू टू टेक दिस कि कौन सा दिन पे फर्स्ट डे है, और उसके बाद आगे 2 दिन या 3 दिन जाना पड़ेगा, दैट्स इट। समझ में आया? कर लगा? कर लो. वेरी गुड, ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ. वेरी गुड। चलो, यस सर। चलो ये हो गया, तो दिस इज डन। 15, 16, 17,
दिस इज सॉल्व। करेक्ट। चलो, महीने की ट्रिक याद रखना है, डेट चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कौन है? अविराज। 2011, 12, 13, 19 गिवन इन द बुक, नथिंग टू सॉल्व। क्या है ये क्या लिखा है अविराज? ये क्या लिखा हुआ है? सर क्वेश्चन 28 में ना वो लोग ने खाली ऐसे सॉल्व और लिखा है और ऐसे डैश 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 करके छोड़ और फिर आंसर डैश 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 लिख दिया है। अच्छा, ओके, देखता हूँ, इसलिए मैंने भी आपके ये देख के वो किया सॉल्व। देख लेता हूँ। 11, 12, 13, 19। ठीक है 11, 11, वो याद चल रहेगा। 12। सर तो फुल नहीं। यार इससे खुलता है ना, ये प्रॉब्लम है, मालूम नहीं भी कैसे चेंज हो गया है। 11, 12, 13 एंड 19। चला 11 में क्या लिखा है तेरा डाउट? 35 क्वेश्चन इज गिवन इज रॉन्ग। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। 35 तुम लोग मार्क नहीं किया मैंने 35 के बाजू में? नहीं, रॉन्ग नहीं है, कौन बोला? ये वाला है ना? इन वॉलेटर हाउ मेनी मिलीलीटर आर देयर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 10,000 था। अच्छा, तेरे बुक में 10,000 है? हाँ। हाँ, तो अलग है, ठीक है, चलो, तो मालूम है ना कन्वर्जन। हम्म। ठीक है, ओके, तो इसमें हो सकता है कभी कभी उन्होंने गलत प्रिंट कर दिया हो। 12 में क्या है? सिम्स कॉमा इज मिसिंग 30। तुम लोग को ना अभी आईपीएम में भेजूंगा सबको, उसको बोलूंगा देखो मेरे बच्चे ही तुम्हारे सब प्रॉब्लम ढूंढ के निकाल रहे हैं। ये वाला कॉमा कहाँ मीटिंग है? ये तो 20th वाला, तो ये वाला नंबर है। 5 kg 30th, सॉरी सॉरी, 30, क्वालिटी 30। सर आपने 2017 डाउनलोड किया क्या? 2000। 17 हाँ, है ना। उसके अंदर क्वेश्चन 22 पे ब्रो, मुझे ऐसे डाउट। नहीं बेटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं। अभी लाइन में जाऊंगा मैं, अगर तू भेजेगा तो मैं भेजूंगा मैं। राइट। तुमको डाउट भी क्लियर करना है तो राइट में जाओ। आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग वेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, कहाँ कॉमा मिसिंग है? विल कम इन द मिडल। कॉमा कहाँ मिसिंग है? 5 इसमें kg 80 ग्राम्स। नहीं है। तो फाइव यहाँ पे के क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, विच हाँ। इज द कम इन द मिडल। अच्छा, मैं असेंडिंग ऑर्डर में किया तो क्या करेगा? असेंडिंग भी चलेगा? 1 kg, फिर ग्रेटर देन, सॉरी 5 kg है पहले। 5 kg ग्रेटर देन 1 kg, देन टू फिफ्टी ऐसा ग्राम हाँ, बोल बेटा। मुझे इससे लगा 2 kg भी था। हाँ, मुझे लगा 2 kg भी था। क्या 2 kg में था? अरे वेट टू कहाँ है केजी 2 kg? कहाँ दिख रहा है तेरे को? मुझे लगा कि वो वैसे था। सर 200 ग्राम्स नहीं है, 200 मिलीग्राम है। हाँ, सही जवाब, वेरी गुड। लेकिन अपने को ये ग्राम है, 180 ग्राम है, मिलीग्राम है, वेरी नाइस। तो इसको हटाओ यहाँ से। हेलो। बट बच गया, क्योंकि ये बीच में नहीं आ रहा, राइट? तो मिडल में है, पर तो वेरी आरव गुड। सेंड द डाउट। वेरी गुड, आएगा तेरा नंबर, आएगा तब लेता हूँ, ठीक है। सब मैंने ठीक लिया है। केजी, केजी, ग्राम, ग्राम। अगर गलती से ये 200 या 250 मिलीग्राम होता ना, तो हम रॉन्ग चले जाते। समझ में आया? Yes, sir. तो इसके लिए ध्यान से पढ़ो। चलो, अच्छा हो गया तुमने मार्क किया, मैंने मार्क भी नहीं किया था इसके अंदर। सर हमारे बुक में तो लिखा है 2500 ग्राम्स। नहीं, 250 ग्राम्स ही है। ये देखो, बुक हर में। एक, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो मैंने क्या बोला है। नीवा नीवा पढ़ेगी ना? नीवा पढ़ बेटा, एक क्वेश्चन तुमको बताता हूँ पढ़ना कैसे है। नीवा पढ़ बेटा। After arranging the following weights
descending order which will come in the middle. Some kg, some grams, some milligrams, some grams, some kg. करेक्ट है। मेरे को इससे फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे क्या लिखा है, समझ में आया? करेक्ट है। और ऐसे तुम ये भी तो क्या कीजिए बोला मतलब सम ग्राम, तो यहाँ पे डैश 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 खत्म, उसको खत्म करो। अब वो कुछ भी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, 2500 2000, क्या फर्क पड़ता है अपने को? वी नो कन्वर्जन, राइट? Yes, वी नो sir. विच इज बिगर यूनिट, तो फिर इसे अरेंज करो, खत्म करो। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, चलो ठीक है नेक्स्ट। ये कौन बोला? यस सर। कौन बोला बेटा? Sir, Kian. वेरी गुड बेटा, मेरे को अच्छा लगता है जैसे कम्युनिकेट करता रहता है ना। एक्नॉलेज करो। 42, ये शांत बैठे रहोगे तो मेरे को मजा नहीं आता है। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दिस? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर मेरी को जान। समझ नहीं आ रहा। अरे डिविजिबल एलसीएम निकालो। अच्छा अच्छा एक काम करो, डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाया मैंने? एलसीएम छोड़, हाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाया? हाँ। एक एक करके चेक कर सकते हो। देखो ये सारे जीरो से एंड हो हम्म रहे हैं, ये सारे जीरो से एंड हो रहे हैं, राइट? तो यस 2 and 5 तो आउट हो गया, हाँ 2 and 5 आउट हो गया ना। अब हम्म बचा 3 and 4। अब सबसे इजी कौन सा है? 3 वाला है। ठीक है, ये 36 3 में आएगा, से ये 3 में आएगा, 7 नहीं आएगा 3 में, खत्म हो गया। हाँ समझ गया। डिविजिबिलिटी टेस्ट। इतना इतना जल्दी क्यों सिखाया मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट, जबकि तुमको नहीं था, राइट? मैंने क्यों सिखाया? हाँ, For कपबोर्ड में रखने के लिए, no sir, for IPM. यूज करने के लिए कर रहा ना। Yes, Yes. sir. हाँ यूज करो। अच्छा, मैं अगर तुमको एक चॉकलेट देता हूँ, बहुत प्यार से चॉकलेट देता हूँ, राइट? और तुमने बोला कि ये मेरे सर ने मेरे को चॉकलेट दी है, मैं इसको लाइफ टाइम संभाल के रखूंगा, फायदा होगा क्या कुछ? नहीं सड़ नहीं. जाएगी, राइट? खत्म हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू ईट, राइट? सर Yes, सड़ेगी sir. नहीं, तो जब मैं ये तो जितना सीधा चॉकलेट दे रहा पानी हूं बन तुमको, के जो चलेगा। चॉकलेट मैं दे रहा हूं तुमको, तो उसको यूज करो। नहीं तो क्या होगा, कहाँ कपबोर्ड में रखे मालूम नहीं पड़ेगा, और भूल जाओगे बाद में। तो यूज किया करो उसको, करेक्ट? देखो सब जगह पे, कितनी जगह पे डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज किया है, करेक्ट। चलो और एक कौन सा है? 48। अविराज ऑप्शन इज 4। वेरी गुड। 48। अरे कैसे डार्लिंग, 4 ऑप्शन कौन सा है तेरा? 3000 मीटर्स तो मेरा भी तो वही आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? पीछे का। हैं? पीछे आंसर। क्या बोलता है? पीछे का आंसर। पीछे का आंसर क्या है? पीछे आंसर रॉन्ग है, हाँ छोड़ दो। ऑप्शन 4 नहीं, इसमें क्या मेरा आंसर आया 34, 3000 मीटर, और पीछे आंसर लिखा है 300 मीटर। वैसे लिखो तो समझ में आएगा कि पीछे आंसर क्या है, राइट? वो प्रॉब्लम नहीं है। अरे हम ही अच्छा करते हैं, स्टूडेंट की क्या जरूरत है? अपने को जरूरत ही नहीं आईपीएम की, उसकी आंसर की देखना ही क्यों अपने को? आंसर की तो मैं देखता ही नहीं किसी जगह पे, कभी देखा है मैंने आंसर की देखते हुए? नहीं अपना आंसर सही है तो खत्म हो गया, हम सही कर रहे हैं, अपने को आंसर देखने की जरूरत नहीं है। फेल हो गया। ये कौन सा है? 13। तो अभी हम लोग को करना है, बहुत सारा बाकी है पूरा, ठीक है? तो हम ये करेंगे, पहले पहले 19 देख लें। 19 में तेरा एक ही प्रॉब्लम है, राइट? हम्म एक मिनट हाँ। हम्म। सर हाँ बोल बेटा। दोनों 19 में कौन सा? 28। सॉरी क्या बोल रहा है बेटा? सर हाँ। 12 वाले में है ना, लास्ट क्वेश्चन 48 वाला, उसमें तो आंसर की का सेम है। अरे बेटा वो अलग अलग बुक में है, उन लोग को अलग अलग बुक तुमको आई होगी, उसको चिंता छोड़ दो, अपने को आता है ना, हमने ठीक किया, राइट? पीछे आंसर किसे चेक ही कर रहे हैं, मैं तुम लोग को ये भेज रहा हूँ, तुम लोग को चाहिए तो मेरे पास से मंगा लो ना, मैंने सॉल्व किया हुआ, राइट? ओके तो उसमें भी गलती हो सकती है, देखो आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट? Yes, sir. मेरी भी गलती हो सकती है, तो मेरे में चेक कर लो, अगर मेरी गलती है तो सर बोलो सर आपने गलत किया हुआ है, आई करेक्ट इट। करेक्ट है? Yes, sir. तो ये सारी चीज से देखो, मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है, मैंने सारी चीज लिखी हुई, राइट, यहाँ पे। चलो ये कौन सा है? 28 रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ
28 रॉन्ग क्वेश्चन है। और कुछ हो गया? हाँ अभी 13 13 वाला ना? ठीक है, हाँ So can Advika go to the washroom? यस बेटा जाओ। 2017 का डाउट सॉल्व कर दोगे? एक ही है। कौन सा? 2017। तेरे को क्यों बीच में लूं मैं? हाँ, तू मेरा भतीजा इसके लिए? नहीं, तो फिर बीच में क्यों लूं तेरे को? स्कूल जाना है। ये सबके लाइन में है ना? to go to school also. हाँ, वेरी गुड। तो सर रिक्वेस्ट करो। कैसे रिक्वेस्ट करने का? Please, प्लीज। प्लीज कैसे दिख नहीं रहा है मेरे को? प्लीज क्या? हाथ जोड़ के। please. हाँ 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 हाँ, लेता हूँ। चलो, तेरे को आज स्कूल में जाना है, इसके लिए लेता हूँ, ठीक है। 2017 कौन सा है? 22। 2017 22। अब तुम लोग फटाफट ये खत्म कर देते तो मैं तुमको पूरा बना के आज दे देता मैं। बट मैं दे दूंगा, नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा तुमको सारे। तो तुमको जहां जहां डाउट है ना, वहां पे जाके। मैं पहले नहीं देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कॉपी कर लोगे, इसलिए पहले देता नहीं हूँ तुम लोग को। Sir, ये क्या प्रॉब्लम है बेटा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड और मिनट हैंड? वेरी गुड। ये वाला ना बेटा? हाँ। वेरी गुड। इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अंदर तुमको Sir, क्या it करना? is acute. हाँ, It is acute angle. अक्यूट एंगल नहीं चाहिए बेटा उसको। उसको मेजरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा। वेरी गुड। अब इसमें आवर हैंड मूव्स हाफ 0.5 डिग्री। अभी तुमको बताता हूं मैं कैसे, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिनट हैंड मूव्स। हेलो हेलो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जरा पढ़ो कोई। मैं पढ़ता हूँ। 0.5 and minute and moves 60 60 नहीं है। 60 in a minute. 60 नहीं है, वो 6 6 है। degrees. 6 डिग्री है, 6 करेक्ट है। degrees in a minute. अभी ये क्यों होता है? चलो, अब मैं तुमको ये बताता हूँ, शांति ध्यान से सुनना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आरव ने एक क्वेश्चन भेजा, लेकिन बहुत अच्छा भेजा है। ठीक है, ये क्या है? Clock. Clock. हाँ, Clock. क्लॉक किधर है? ये क्लॉक किधर है? Circle. सर्कल है, राइट। Circle. सर्कल Circle. क्लॉक से डिफाइन करता है, बराबर है, राइट। अब यहाँ पे कौन सा हो गया ये कौन सा हैंड है? Minute hand. Minute hand. और ये वाला कौन सा हैंड है? वेरी गुड। बच्चे सब वेट कर रहे हैं मेरा कि ड्रॉ करो सर, बाद में बता दे कौन सा Sir, है। our hand. Our hand. करेक्ट है। अब मेरे को बताओ कि अगर मिनट हैंड पूरा यहां से लेके यहां तक घुमा, तो हाउ मेनी आवर्स हैपेंस? One. 1 One. आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। 60 minutes. वेरी गुड। और ये पूरा सर्कल जब जाएगा तो कितना डिग्री होता है? 60. 360. 60. 360. 0 एक सेकंड ना बेटा। Sir, 360 degrees. How do you 60? Sir, 360. Sir, 300. Sir, ABD. कितना होता है? सॉरी, 360. 360 डिग्री पूरा होता है। 0 डिग्री कैसे होता है अभिराज? Sir, ABD weekends. पूरा राउंड करके लिया ना उसे, 360 डिग्री, राइट। हाँ तो 360 डिवाइड बाय 60, तो एवरी मिनट कितना होगा? 6 डिग्री घूमेगा। Yes, sir. और अवर हैंड कहाँ आएगा 1 मिनट में? अवर हैंड कहाँ आएगा? एक एक वन, इसमें अवर हैंड कहाँ आएगा? इट विल मूव हियर, राइट। 1 o'clock Yes, पे sir. आएगा, 12 o'clock से, करेक्ट है ना? Yes. बराबर है। तो कितना कितना मूव किया उसने? कितना डिग्री मूव किया? टोटल 360 है। 360 और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना होता है? 12. 12 इक्वल पार्ट्स होता है ना? Yes, sir. तो ये कितना होता है? कितना पार्ट मूव किया उसे? फ्रैक्शन।
1/12 उससे मूव किया, करेक्ट? Yes, sir. तो इसे 12 से डिवाइड करेगा, कितना मूव कर रहा है? 30 डिग्री। हाँ Yes. और कितने टाइम में मूव करता है वो? 1 घंटे में, राइट? 30 डिग्री इन 60 मिनट्स, करेक्ट? Yes, sir. तो कितना हो गया? हाफ डिग्री हो गया। Yes, sir. ये समझ में आ गया सबको? हाँ पक्का क्लियर है? Yes. हाँ ये तुमको याद रखना है, राइट? अवर हैंड हाफ डिग्री मूव करता है, मिनिट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। क्यों मूव करता है वो बता दिया मैंने, बता दिया? Yes, sir. समझ में आ गया? एनी डाउट्स? No. पक्का? Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी कितना बजा है? व्हाट इज द टाइम? 4:30। 4:30, 4:20, 8:30, 8:60, 8:20, 8:15, 8:17, कुछ भी अगर टाइम दिया तुमको, अपने को क्या करना है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द होल आवर, राइट? करेक्ट है? क्यों? क्यों करने से अपना काम आसान होता है, राइट? तो हम क्या करेंगे? ये कितना है यहाँ पे? 4 ये है, o'clock। ये 4 o'clock हो गया, करेक्ट? तो यहाँ पे कितना हो गया? इधर बजा है कितना? ये 12, ये बजा है 4, करेक्ट है ना? Yes, sir. अब ये कितना डिग्री है? 1 2 3 4, कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। हाँ Yes. क्लियर है ना? 30 डिग्री इन ईच वन, राइट? यहाँ पे 3360 डिवाइड बाई 12 करेगा तो एवरी उसमें कितना होता है? 30 डिग्री होता है। और 4 बजा तो कितना हो गया? 4 बजा तो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया ना? Yes. 30 × 4 120 हो गया, करेक्ट? हाँ क्लियर है? अब तुमको करना क्या है? अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मैं कर रहा हूं, कितना टाइम चाहिए अपने? 4:30, करेक्ट है? Yes, sir. तो क्या होगा, यहाँ पे मैं अलग अलग कलर लेता हूं तो तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। अपना टाइम कितना चाहिए अपने को? अपना टाइम चाहिए अपने को 4:30। मतलब ये वाला जो रेड रेड वाला है, व्हाइट वाला है, वो कहाँ आएगा? यहाँ होगा, बराबर है? Yes. एग्जैक्टली। और ये वाला है वो कहाँ जाएगा? दिस विल कम बिटवीन 4 and 5, करेक्ट है ना? Yes, sir. क्लियर है? अपने को कौन सा चाहिए? Hello. अपने को कौन सा एंगल चाहिए? हमको चाहिए ये एंगल, करेक्ट है ना? 120। नहीं, 120 कैसे आएगा बेटा? कैलकुलेशन इतना घाई से मत करो, राइट? डोंट डू इट विथ हेस्ट, करेक्ट है? अब यहाँ पे क्या हो गया? 120 आ गया। तो यहाँ Yes, पे sir. कितना हो? ये कितना हो गया? 180। ये भी 180 हो जाएगा, हाँ ठीक है? तो तुमको क्या करने का? इधर से चेक करोगे, ये वाला पूरा एंगल 180 है। Yes, sir. वेरी गुड। तो उसमें तुमको ये माइनस करने का है और ये माइनस करने का, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो 120 तो माइनस हो गया, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, राइट? अब ये वाला जो है ये कितना होगा? ये कौन सा हैंड है? पिंक। और ये वाला सेकेंड्स। कौन सा? आवर हैंड कौन सा है? आवर हैंड है या मिनट हैंड है? आवर हैंड है। और कितने मिनट हो गई? 4 o'clock से हमने चालू किया था, और कितने मिनट हो गए? 30 मिनट्स। हाँ तो 30 मिनट्स इंटू हाफ, तो कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। 15 degree. तो यहाँ पे 60 आया। 60 माइनस 15 डिग्री करो, इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। 45 degree. क्लियर है? Yes, sir. बस इसको जब चालू करने का है, होल नंबर से चालू करो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको लास्ट के लिए रखो। अगर तुमको समझ में आता है कि बहुत 30 वाला, ये तुमको मोस्टली 30 वाला या 4:30, 6:30 वैसे ही पूछेंगे, विच विल वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो क्या होगा? 180 माइनस 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी समझ में आया मैंने कैसे किया बेटा ये? इज एवरीबडी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, मैं कुछ टाइम दूंगा, तुम लोग कर पाओगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे देता हूँ तुम लोग को, ठीक है, होमवर्क। ठीक है, सर हाँ बोला बेटा। सर आप मेरे एक दाव सॉल्व कर सकते हो? सॉरी? मैं डालना भूल गया, आप मेरा ये दाव सॉल्व कर सकते हो? 16।
2016 और का 2। करूंगा ना बेटा, अभी ये ना, ये बेटा ये भी जाने वाला है अपने पास, अभी और 45 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, डोंट वरी। ये भी आ रहा हूँ ना, जल्दी जाने वाला, उसको स्कूल में मेडल मिलने वाला है इसके लिए। ठीक है, अब सॉल्व करने का है, फाइंड एंगल। ये होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, होमवर्क। ठीक है, फाइंड द एंगल एंगल्स, एंगल बिटवीन अवर हैंड एंड मिनट हैंड हैंड और बिलो। कौन सा है? ओके, 5:30, करेक्ट। दूसरा है 9:30, मैं 9:30 ऐसे ही 30:30 वाला दे रहा हूँ, राइट। कितने क्वेश्चन तो बताओ तुमको? 3 फाइव 3 5 चलो, 5 3 ओके, चलो 30, नहीं नहीं, 4-5 देता हूँ मैं, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। 11:30, ठीक है। और 6:30 6:30 6:30 तो बहुत इजी होता है, 7 7 7 5 8:30, 5:30 8:40, थोड़ा सा अलग लेता हूँ मैं, राइट। चलो, मैं इजी वाला देता हूँ, 2:20 लेता हूँ, सर ठीक है ना। 5:40 तो कितना इजी है। हाँ, हाँ कौन सा वाला? 120 120, और यहाँ पे 410, ठीक है ना। चलो, हो गया। लास्ट के दो वाले थोड़े डिफिकल्ट दिए मैंने, डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छे हैं, ठीक है ना। करेक्ट है। ये कब तक भेजोगे मेरे को कॉल करके? मेरे को वर्किंग करके चाहिए, राइट। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके बताना, तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, करेक्ट है ना। सर मंडे तक वेरी गुड, मंडे तक, मंडे किसी को आना है तो आ जाओ, ठीक है ना। सर आरा विल कम। वेरी गुड, वेरी नाइस, आ जाओ, जिसको आना आ जाओ। ठीक है, मंडे को सेम टाइम, सॉरी 3 o'clock, सेम लिंक। करेक्ट, मैं 3B में भी डाल देता हूँ, तो उनको भी सॉल्व हो जाएगा, उनका भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके, तो ये मैंने डाल दिया, अगर उन्होंने नहीं करेगा तो उनको लास्ट में आ जाएगा, राइट। उनको सैटरडे के लिए टाइम, 1 वीक का और टाइम दे दो। ठीक है, चलो, हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब किसका है? राहांश, 2032। राहांश, तूने कौन सा दिया था? राहांश, तू कौन सा बोल रहा था? तो मैंने वो डाला नहीं ना, मैं भूल तब गई डालो वो बेटा, अभी डालो अभी। डालू। हाँ, और क्या। ठीक है, चलो, तो मैं लाइन में जाऊंगा ना बेटा। मम्मी के पास जाओ, हाँ तो मम्मी के पास जाओ बोलने को। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, नहीं तो अभी यार रुक जा, बाद में कर देना, बाद में बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी आ जाएगी ना तब तक, ठीक है, तब तक बुला लेना। 22, 33, 35, 37, ये कौन सा है? 2013, 2013। हाँ, 22। हाँ, रीड कर बेटा। How will you convert centimeters to hectometers? मैंने ये भेजा था, आई थिंक नीवा के डैडी ने भी भेजा था शायद, ये कन्वर्जन। यस सर आपने भेजा है ऑलरेडी। मैंने नहीं भेजा है, नीवा के डैडी ने भेजा, ये देखो। देखो, मेरे को याद रहता है ना, बुढ़ा हो गया लेकिन फिर भी याद रहता है मेरे को, है ना। मैंने यस देखा था यहाँ पे, हेक्टोमीटर कहाँ पे है? किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। तो मैं नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ड्रिंक डाई नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, किंग हेनरी डांस। क्या करता है? चॉकलेट मिल्क करके कोई डाई थोड़ी होता है। डांस बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट, चॉकलेट मिल्क खाएगा तो क्या होगा? ताकत आएगी ना, हाँ है ना। तो इसके लिए डांस डांस करता है वो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा हेक्टोमीटर, और ये सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है तुमको? उल्टा जाना है, करेक्ट है ना। उसे, या यहाँ से जाओगे तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से जाओगे तो डिफरेंस देख लो, 1 2 3 4। तो या तो 10,000 से डिवाइड होगा या 10,000 मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है ना। यस सर वेरी गुड। अपने को क्या है ना, किसी को मानना नहीं है, वी आर गुड पीपल, राइट। तुमको क्या करना है? डांस कराओ उसको, मजे करो, करेक्ट। भले उसे डाई बोला है, हम लोग को डाइव नहीं करेंगे अपन, ठीक है। वी शुड नॉट किल एनीबॉडी,
ठीक है, तो ये आ गया। कन्वर्ट सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर, अभी स्मॉल से बिग जा रहा है, बिग से स्मॉल जा रहा है, Small to big. स्मॉल टू बिग, तो ये तो आउट हो गया, करेक्ट है ना? ये तो आउट हो गया ना। हाँ। अब हेक्टो और सेमी, सेमी का अपना कितना पेंडिंग है अभी, ये तो मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा, तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया। बचा क्या ये? अगर तुमको नहीं भी मालूम है, इवन इफ यू डोंट नो कितना जगह है, तो भी तुम फाइंड कर सकते हो, राइट? ये तो मीटर का कन्वर्जन है, दिस इज सेंटीमीटर टू मीटर है, करेक्ट है ना? तो बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, हाँ। हमने मार्क कर दिया। इवन इफ यू डोंट नो हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैसे करें, तभी भी आ गया, राइट? अपना आंसर है रे। हम्म। चलो, यहाँ पे लिखूं, हेक्टो, डेका, डेका में डीए होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, और सेंटीमीटर, राइट? सेंटीमीटर। हेक्टो, डेका, सेंटी, उसके अंदर आएगा डेसी, आएगा अभी, डेसी आएगा ना बीच में, करेक्ट? तो एंड देन Sir, it is E, deci, deci, हाँ, तो डी है, डी लिखा मैंने। DE. ना ना, डी नहीं होता है, डी ए होता है इसके अंदर, और इसमें डी होता है खाली। जब तुम लिखोगे ना, तो ऐसे लिखते हो बेटा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर में डीएम होता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एंड मिलीमीटर, तो मिलीमीटर। ये डीएम नहीं होता है, इसमें डीएम ही होता है, राइट? ठीक है, चलो, गुड, क्लियर। 22 फिर 33, 33, 35, हाँ। द कॉस्ट ऑफ पेन इज 65 रुपये, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चा? सर, देखो 1300 आंसर है, वो पीछे दिया है, और 15000। अरे पीछे का छोड़ना यार, तुम लोग यार उसके पीछे क्यों भागते हो? ठीक है। क्या करने का? 65 इंटू Then 200, two, हमने तो बताया ना, 13000। zero. पीछे के ऊपर भागो मत यार, ठीक है? अपने को ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने पे होना चाहिए, पीछे कुछ भी लिखे है। चलो, 33, 35, if the length of a rectangle is 42 centimeter and breadth is 30 centimeter, what will be the sum of the measure of the all sides of the rectangle? ये पेरीमीटर मांगा है, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? ना टाइम। पेरीमीटर मांगा है ना, इससे तो अच्छा, उसने सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड हो रहा है, क्या हो गया? 42 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 30, हो गया 84। और या तो इसको कर दे, 42, 72, 72 इंटू 2 इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। अब तुमको जो भी चाहिए इसमें कन्वर्ट कर लो, 1 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर, संभला, सही। मैं तो अलग अलग करके दिखा दिया, राइट? उससे भी ज्यादा। अब बताओ कि मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्या हो गया? यहाँ पे 72 आ गया, 72 का लास्ट में 44 आ जाएगा, 44 ही की जगह पे है, करेक्ट है? मैंने डिजिटल सम भी सीखा है ना, बट ये तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डिजिटल सम ये उसकी जरूरत नहीं, कैलकुलेशन इजी है, ज्यादा वेस्ट होएगा ट्रिक लगाओगे तो। इफ ए हैज 250 ml ऑफ हनी एंड बी हैज 150 ml ऑफ हनी एंड सी हैज 1000 ml ऑफ हनी, तो इसके, इसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, सी का उससे कम है, 100 ml ही बेचारे के पास, गरीब आदमी, ठीक है? व्हाट शुड बी मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द बॉटल टू कीप द होल अमाउंट ऑफ हनी? अरे क्या प्रॉब्लम है इसे बच्चा? हेलो, इसमें प्रॉब्लम ही कहाँ हुआ तेरे को अविराज? अविराज है क्या, सो गया? हाँ। बोल क्यों नहीं रहा है? इससे तो जरूरत ही नहीं तुम्हारा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं करूंगा, सब हनी थ्रो करना ना बेटा मेरे को, तो सबको टोटल करो। अब देखो ये 12, 27, 28 हो गया, करेक्ट है ना?
ये कितना होगा? 27 प्लस 100, 2900। 2900 आंसर ही नहीं है। सर, 27 कैन 20। आरव लीव? हाँ हाँ बेटा, जा बेटा, बाय सर। बाय बेटा। हाँ सर, आया नहीं था आंसर। तो फिर ये बोलना सर मैंने किया है, मैं मेरे को भूल गया। आंसर ही नहीं मिला। मैं भूल गया। रॉन्ग क्वेश्चन है ये। लोग कभी 2000 कितना आता है यहाँ पे? तो बराबर लिया ना मैंने वैल्यू। अगर रॉन्ग है ना तो एक बार प्रॉपरली चेक कर लो। मैं देखा जाऊंगा। ये वाला है बार बार देखना। हाँ, 2900 ml, तो इसके पीछे लिखा 2900 ml। करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ऐसा ना, इधर 1000 ml होगा शायद ये। तो ये 1000 ml का 3800 आ सकता है, करेक्ट, अगर 1000 ml होता तो। राइट। पीछे आंसर क्या दिया है बेटा? मैं देख। चेक करो पीछे आंसर क्या दिया है। हाँ, टू। सर 3000। 3000 दिया है, तो ये इधर 200 ml होना चाहिए फिर। ये तो यार चाहिए, चलो। तो अपने को इसको दिमाग नहीं लगाने का, ये 13 वाला है ना? 2013, 1 मिनट, हाँ, इसमें डाल देता हूँ। 2013, 13, 13, 13, 13। यार, ये परेशानी है यार ये। चलो दूसरा हो गया, 13 का भी क्लियर बेटा। Yes, sir. 13 यस ऑल्सो गेट क्लियर, 35, 37। अच्छा, टू सर। हो। थाउजेंड करेक्ट है, ठीक है, सॉल्व हो गया। 29 का 28 ये भी सॉल्व हो गया, राइट अपना। ठीक है, तो ये सारे सॉल्व। देखो तुम लोग ऐसे देखोगे तो कितना फटाफट होता है अपना काम, राइट। कितने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। वापस भेज दिया, शाबाश। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया? आ रही है। सर, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। वापस ज्वाइन कर। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे रुक मेरी जान, नहीं यार रुको। आवाज नहीं आ रही। ओके, Rejoin. ठीक है, चलो ये हो गया अपना। अभी किसका है? कियान का है, 2025। ठीक है, टू Yes, थाउजेंड sir. ओके। ये कौन सा है? 2017 हो गया क्लियर। इसका कितना है? कियांश, इससे कोई 2017 का 22 दिया है। और इसका कितना है? 2016 दिया हुआ है। एक मिनट, 2016, 17 क्लोज कर दूं मैं। 2013 ऑन रखता हूं मैं। अच्छा, 2013 का क्यूपी है। कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग था बेटा? 37। हाँ। 37, ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया क्लोज। ये भी ओपन रखता हूँ। 2025 है। और इसे कौन सा बोला है? 2017, राइट। 2017। एक सेकंड बेटा, हो गया रांच, अभी आ रहा है आवाज? रांच, रांच, कैन यू हियर मी? वॉल्यूम में अच्छा, वॉल्यूम में गड़बड़ है। रांच, हाँ, अब आया सर। आवाज आ रहा है अभी? हाँ, रांच, हाँ सर। आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आया। तो सर सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ तो रीज्वाइन करो।
और मम्मी का फोन लेके फोन करो मेरे को। नहीं, ऐसे आपने तेरे तो को मैसेज सुन। डाला होगा तो रिजॉइन किया। हाँ वेरी गुड, तो रिजॉइन ही कर लेने का। किया फिर भी नहीं हुआ, फिर मैंने देखा कि ये स्पीकर का मैंने गलती से दबा दिया था तो हाँ कट। दबा दिया था, वेरी गुड। तेरा आवाज आ रहा था, मेरे को आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये सेकंड वाला क्वेश्चन, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है? ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी A सी। B C. करेक्ट, 705 आना चाहिए, करेक्ट। अब Yes, यहाँ पे sir. तीन नंबर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो 5 होगा। सी तो 5 हो गया, अब चारों चार में सी 5 है, तो ये मेरे को काम का ही नहीं है, करेक्ट है ना। Yes, sir. अब यहाँ पे जीरो कब आएगा? इधर 5 आएगा तो ये कैरी ओवर आएगा, तो जीरो मतलब 10 हो गया। 10 - 1 करेगा तो कितना आएगा? 9 डिवाइड 9, बाई 3। 3 होता ना, तो आ गया 3, बी 3, तुम्हारा 3 हो गया, तो ये भी 3 है, 3. तो ये आउट हो गया, करेक्ट। Out. अब तुम्हारा ए 1 2 3 है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 7 लिखा है, तो क्योंकि Yes, 10 होगा यहाँ पे भी कैरी ओवर होगा, तो 7 - 1 6 हो गया, डिवाइड बाई 6. 2, तो डिवाइड बाई 3 तो हो गया 2। हो गया आंसर। क्या इशू है? काय रे बड़ा, हेलो, हाँ हो गया क्लियर? हाँ। समझ में आ गया? इतना इजीली कैसे हो गया? मेरे को कितना टाइम लगा था। वेरी, अब मैंने तेरे को कैसे किया? मेरे को समझा ये गया ना सब इजी? मेरे को ये सब में 10 मिनट लगा था। और मैंने कितने में किया? 10 सेकंड में। है ना? तो मेरा कुछ तो वैल्यू होगा ना डार्लिंग, है कि नहीं? ओके। हम्म। मैं दूं ऐसा सब किसी को? चलो अभी तुम लोगों को करना है, मैं देता हूं तुम लोगों को सेम, राइट? करेक्ट है? हाँ करोगे? हाँ सर। हाँ सर। सब लोग करोगे? हाँ सर। चलो ओके, मैं ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पे तुमको देता हूँ, ABC प्लस ABC प्लस ABC इज इक्वल टू 1962। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला दिया तुमको, राइट? सर सी इज हम्म, इक्वल टू 4। 4. अरे वेरी गुड, क्या कर दिया? किसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा एंड में 2 आएगा, करेक्ट है। तो 3 4 = 12, तो 4 4 4 12 आएगा, एक कैरी ओवर हो गया। कैरी ओवर हो गया। और हाँ। 2 5. आएगा इधर, बी इज इक्वल टू 2। है कैसे? कैसे? नहीं 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 5 आएगा. 1 2 2 5. बेटा 1 to 6 12. - 1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ रुको रुको 5। रुको। अरे रुक मेरी जान, रुक। 6 में समझा तो दे मेरे को, 6 - 1 के तो 5 डिवाइड बाई 3 होता है, नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा? 16 - 1 करना पड़ेगा, 15 आएगा। हाँ दिमाग लगाया? डिवाइड बाई 3 5 आएगा, समझ में आया? 5 5 5, एक कैरी ओवर। 9. 19 - 1 इज इक्वल टू 18, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। 6 5 4 हो गया। मजा आया? हाँ सर। तुमको मजा सबको आता है मेरे क्लास में, कोई चॉकलेट भेजता नहीं मेरे को। कुछ तो गिफ्ट भेजा करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा क्लास लेने के लिए। मिले तो कितना बोरिंग होता है ये। हो गया, चलो 16 खत्म। अभी कियांश के डाउट पे आता है, ठीक है। चलो कियांश का Yes, sir. 2025, वेरी गुड। 2025 में कौन से डाउट है बेटा तेरे? तो ये भी सॉल्व हो गया, सॉल्व, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 5 16 18 23 25। 5 Yes, sir. 5 5 5 5 5, मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व किया क्या? 5 नहीं किया है। कौन सा किया है तेरा? कौन सा है? 5 16 18 23, 5 16 16 सॉल्व है। 16 में क्या लिखा है देखो, 16 वापस रीड करो, क्या लिखा है 16 में?
कॉस्ट Cost ऑफ of वन one रोज rose is rupees 10 and lotus is rupees 15. कौन If रीड कर रहा है? Sir Kian, हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है कर। cost of one rose is rupees 10. अरे 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 इधर, हाँ ठीक है, इधर इधर से अभी। If you buy same number of roses and lotus flower, how much amount will you have to pay? करेक्ट। अभी सिंपल है, सबका 25 है, दोनों सेम ले लेना, तो 10 + 15 25 हो गया। Yes, करेक्ट। sir. टोटल ऑफ बोथ ईच, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 10 + 15 = 25 हो गया। करेक्ट। Yes, sir. और बाद में क्या होगा, तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए वो मल्टीप्लाई बाय 25 होना चाहिए। करेक्ट है ना? Hmm. अब 25 का टेबल तो मैंने बताया बहुत इजी होता है। Yes, sir. या तो लास्ट में 25 होगा। 25 का टेबल बताओ क्या होता है। Sir, 25, 50, 75, 100. वेरी गुड, 25 50 होगा, 75 होगा, और 00 होगा, राइट। लास्ट 2 डिजिट, राइट। Yes, क्लियर sir. है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे 00 के पहले मेरे को एक्स डालना पड़ेगा, राइट। ऐसा होना चाहिए आंसर। तो कौन सा है तुम्हारे पास नीचे वाला? कहाँ दिख रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जाने मन? कियान भंडारी? Yes. अरे No, सॉरी sir. कियान, Gajre. कार्तिक, सॉरी सॉरी। करेक्ट है, एक ही दिख रहा है ना, 75, राइट। Yes, sir. कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं अपने को। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा है तेरा? 18 हो गया, 16, 18। 18 नहीं हुआ है, 19 किया है मैंने, ये वाला किया है, 22 किया है। मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ जरा। तो मेरे को ये वाला स्कैन कॉपी ठीक नहीं है, अच्छा कॉपी है तो तुम्हारे लिए बेटर। कौन सा वाला है ये? 22, ये वाला अपना ये हुआ है। दिस विल बी एंडिंग विथ 2 होना चाहिए, राइट। 7 6 40। 22 क्या हो गया इसका? क्या क्यों नहीं रहा है ये? ठीक है, आंसर क्या था तुम्हारा? थर्ड वाला, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और कौन सा था यहाँ पे? 25। ये भी मैंने तुम लोग लास्ट टाइम सिखाया था ना, तो मैं अभी रिपीट नहीं करता हूँ, राइट। मैं Yes, खाली sir. कॉपी कर लेता हूँ तो तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट्स इट। मैंने दोनों तरीके से सिखाया था तुमको। 58। और कौन सा कराया था मैंने? 29। क्या हो गया? कौन है? कौन है? कौन बोल रहा है?
कौन मेरे स्टूडेंट को धमका रहा है? बेटा कौन मम्मी, किसकी मम्मी चिल्ला रही थी? हाँ बेटा, किसकी मम्मी चिल्ला रही थी? बताओ, डरो मत बेटा। ठीक है, तो ये इसके लिए लिख रहा हूँ कि दोबारा अगर ये आ गया तो अपने को वापस मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, और ये शिफ्ट होगा यहाँ पे 5/12, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था। और ये चलो, ठीक है, लेट्स गो विद दिस। यहाँ पे मेरे को ये मारना भी पड़ेगा। I have to make this lines also। यहाँ पे एक लाइन बनाओ। इसके अंदर मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, याद है किसी को? ये मैं की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या कंसेप्ट बताया था मैंने? सबको इक्वल करने। वेरी गुड। फ्रैक्शन में ऑल पार्ट हैज टू बी इक्वल, करेक्ट। Equal. 1 2 3, 1 2 3 4 5। चलो, नीचे तो 12 है तो नीचे देखने की जरूरत ही नहीं अपने को, राइट, नीचे Yes, तो sir. इक्वल ही होने वाला है। अब इसके डाउट पे आता 5। पहले हम सबसे पहले जाएंगे 5। अब इसको बंद कर देना, जरूरत पड़ेगा तो हम वापस ये कर देंगे उसको, ठीक है ना, वापस लिख देंगे 5 5 5 5 5 5 5 5। बोलो, ठीक है, रीड कर बेटा। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे इजी What is क्वेश्चन क्या the होता है? result of 12 upon 18 plus 7 upon नीचे तो 18 है 18? ना, नीचे तो 18 है, टेंशन ही क्या है? 12 + 7 + 3 -14। 14. खत्म। तो इसमें क्या इशू है बेटा? इसमें क्या प्रॉब्लम है जाने मन? ये तो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, इसमें तो कुछ एलसीएम में कुछ भी नहीं निकालने का है। कितना आएगा? Sir, 22 माइनस आएगा तो 8/18। 8 upon 18. इसमें डाउट कहाँ पर है? पढ़ा? Yes, sir. डाउट कुड़े आए? सर वो समझ में नहीं आया। अरे, फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने को क्या करने का है? मैंने सिखाया नहीं बेटा ये? सर सिखाया है। तो फिर चलो ठीक है, वापस रिवाइज कर देना। फ्रैक्शन 18 16 18 23 25, 16 हो गया, 18। हाँ वेरी गुड, क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, ये तो मैंने कितनी बार सिखाया है। टोटल लाइन कितनी है? टोटल लाइंस कितनी है? सर 5. वेरी गुड, कितने एंगल बनेंगे? सर 1 2 triangle. 3 4 5, कितने एंगल है टोटल? 5. वेरी गुड। तो क्या होगा, पहले 5 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 2 zero, बनेगा, फिर 1 बनेगा। 5 + 4 + 3 plus +2 3 plus 2 plus 1. +1। मैंने बताया ना कि तुम्हारे टीम कितने टीम के अंदर होता है, मैंने इसका बहुत सारा एग्जांपल दिया था, राइट? Yes, कि sir. 10 टीम है, कितनी मैचेस होंगी? 15 जन है एक टेबल पे बैठे हुए हैं तो कितने हैंडशेक्स होंगे? एक सर्कल है जिसके अंदर पूरे हर एक डॉट को ज्वाइन करेगा, कितना होगा? Yes, sir. ये सारी चीजें बताई थी ना? Yes, sir. चलो फिर, ओके। हाउ मेनी एंगल्स कैन बी फॉर्म इन द नेम ऑफ द गिवन फिगर? ठीक है, चलो। और कौन सा है? 23। अब उसे ना A to E पूछा कि नहीं, ये अलग है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल तो नहीं आ रहा, लेकिन लेना पड़ेगा, ठीक है ना? Yes, sir. कभी कभी क्या है, हम लोग 10 भी आ सकते हैं अगर इफ दे टेक इट ओनली दिस मच, कि ए से ए तक में रिफ्लेक्स एंगल नहीं चाहिए तुमको। लेकिन अपने को क्योंकि 360 डिग्री दिया है तो अपने को सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, दूसरा कौन सा आया है? 23।
23 and 25. 23. The number of ages of the sum of the ages of Aditya and Ajinkya in year 2035 will be 84 years, right? Yes, sir. Very good. What was the sum of their age in 2012? Very nice. क्या करोगे? Sir, subtract. 2035 minus 2012, करेक्ट है? Yes, sir. कितना 23 years आ गया? Yes, sir. तो क्या करोगे? माइनस 84 माइनस क्या करोगे बच्चा? Sir, 84 minus 23. वेरी गुड. गलत आंसर. No. दो जन है ना बेटा, दोनों का एज कम होगा, राइट? एक का ही कम होएगा. इसके लिए मैंने जानबूझ के 23 लिखा. मेरे को मालूम था तो बोलने वाला है, बीच में टपकेगा, राइट? और लास्ट में क्या होता है, मेरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. लास्ट में 8 आएगा, राइट? 84 Yes, sir. माइनस 46 इज इक्वल टू लास्ट में 8 आएगा. जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, तो इसके लिए मैं कुछ इसमें ट्रिक लगाता हूँ, राइट? करेक्ट. Sir, answer is 38. ये तो मेरे को आंसर तो चाहिए नहीं मेरे को. आई हेट आंसर्स. ठीक है, 25 तो मैंने करा दिया था ऑलरेडी. वापस कराऊं? इन अ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बिटवीन 50 to 70, करेक्ट? ये मैंने तेरे को बताया था. Yes, sir. ठीक है, द स्टूडेंट इन द ग्राउंड बाय 7, करेक्ट है? Hmm. ग्रुप इन द 7, तो 7 का टेबल होगा. Yes, sir. वेरी गुड. इन 2 स्टूडेंट रिमेनिंग, Right, करेक्ट है right. ना? तो 7 के ग्रुप में जब करोगे तो 2 स्टूडेंट आएगा, तो 7 के टेबल में करोगे तो 49 होता है. Yes, sir. 7 49 sevens are 49. 49 होता है. 56 Yes, होता sir. है. उसमें दो दो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 51, 58, 65, करेक्ट? 65. बाद में 3 ही ऑप्शन आया. फिर क्या आ रहा है? इफ दे ग्रुप इन 6, रिमाइंडर इज 4, Four. करेक्ट? तो 6 के टेबल में Yes. क्या आता है? इसमें से 4 माइनस करो. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, ये तुम्हारा 52, 58, 70, 70 यहाँ पे चला गया, राइट? 64, 70, ये क्या गया? ये मैंने 54 का लिया, तो मैं पहले यहाँ पे 7 का टेबल लिखता हूँ, राइट? चलो तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले मैं 7 का टेबल लेता हूँ. 7 का टेबल लेता हूँ. 49, देन 56, देन बताओ यार. 70. 63. 70. करेक्ट. 70. 70. करेक्ट है. ये टेबल ऑफ तुम्हारा टेबल ऑफ 7 है, राइट? Yes, sir. और टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 6 क्या होएगा? 50 के ऊपर 54. 4 रिमाइंडर है तो 48 भी लेना पड़ेगा, राइट? Yes. 48 फिर 54. 54. हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है बेटा हमारी. 60, 60. 66 हो गया. 66. बराबर है ना? Yes, sir. और 72 भी ले सकता हूं मैं, राइट? ठीक है ना? अब जब इसमें से सब में क्या 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो सब में 4 ऐड करना पड़ेगा. 72 काम का नहीं है मेरे को, राइट? अब मैं जब ऐड करूंगा यहां पे क्या करूंगा? इफ आई वॉन्ट टू फॉर रिमाइंडर 2, यहां पे क्या लिखूंगा? ऐड. अब मैं तुमको लॉजिक के साथ समझाता हूँ, राइट? मैंने कैसे लिया था, क्या हो गया ये? फॉर रिमाइंडर 2 ऐड 2, करेक्ट है ना? समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या गया, अगर रिमाइंडर 2 करने के लिए इसमें सब में दो दो ऐड करो. ऐड 2 ईच नंबर, राइट? तो तुम्हारा आंसर आएगा ये वाला, करेक्ट? और यहाँ पे क्या? फॉर रिमाइंडर 4 ऐड 4 टू ईच, राइट?
तो उससे ग्रुप बाय 6 किया तो टेबल ऑफ 6 आएगा, राइट? तो रिमाइंडर 4 के लिए ऐड 4 टू ईच, राइट? तो ये क्या आएगा? 52, 58 और 64। उसके बाद तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाद तो बाहर चला जाएगा। और 70 आ जाएगा, राइट? 70 तो है नहीं, बिटवीन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन इज 58। अब ठीक है। लास्ट टाइम मैं तुमको मेंटली समझाया था, बिल्कुल तो नहीं है बट ना अभी मैं क्या? लिख के समझा रहा हूँ, राइट? क्लियर है? मीना नहीं Yes. चलेगा मुझे। तो ये तुम आराम से करोगे तो तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए, राइट? क्या करोगे? करेक्ट है। चलो, सर सारे डाउट क्लियर हो गए बेटा तेरे पे? और क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट है? सारे डाउट क्लियर हो गए, राइट? नीवा, नीवा, नीवा है कि चली गई? यस नीवा, सर। माइक बंद है तेरा। Sir, हाँ, अद्विका समझ में आया बेटा? yes, sir. तू बोलती क्यों नहीं लेकिन फिर समझ में नहीं आया तो? हैं? व्हाई डोंट यू Sir, स्पीक? मैं क्या, तेरा माइक बंद क्यों था? सर मेरा माइक ऑन था। तेरा नहीं बेटा, नीवा को बोल रहा हूँ। नीवा, yes माइक बंद क्यों रखा था? there was a lot of noise coming नहीं तो मैं बोलूंगा ना बेटा, चिंता मत कर, मेरे को मालूम है नॉइज कहाँ से आता है। मालूम है मेरे construction को। मम्मी से आता है, ऐसे मम्मी बाजू में बैठे ना ऐसे। no तो मम्मी राइट में बैठी। construction side कंस्ट्रक्शन है, नहीं तो तेरे को आवाज आता है बेटा, मेरे को नहीं आ रहा है। अगर मेरे को आवाज आएगा तो मैं बोलूंगा, ठीक है ना बेटा? माइक ऑलवेज ऑन रखने का। क्लियर? Yes, sir. अभी कोई डाउट है? अपना 2013 करने का है एंड वी हैव टू डू 2025, करेक्ट? जो थोड़ा थोड़ा बाकी है उसके बाद में पूरा सॉल्यूशन करके 2021 भी बाकी है, राइट? लेकिन वो टफ पेपर है, वो छोड़ देंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो मंडे कौन कौन आएगा? Sir, Kian. सर मैं ट्यूसडे को आ सकता हूँ हाँ। अविराज आएगा? अविराज तेरा स्कूल कितने सर मैं बजे होता ट्यूसडे है? को आ सकता हूँ हाँ आजा, कौन ना बोला? मंडे को मेरी क्लासेस है ग्रामर कितने बजे? तो तेरे लास्ट टाइम भी बोला था 4 से 6 4 से 6, तो 3 से 4 तो आ सकता है ना? 3 से 4 ठीक आ जाओ। क्वार्टर ऑफलाइन है ऑनलाइन है? ऑफलाइन ऑफलाइन है। कहाँ पर है, कितना दूर है? धानुकर वाली किसका है क्लास? ग्रामर ग्रामर को बोलो सर मेरा अभी आईपीएम एग्जाम है, सर ने हमको एक्स्ट्रा क्लास दिया है। मेरी क्लास में तो बहुत बार बोलते हो सर इसका एक्स्ट्रा क्लास है, मेरी क्लास बंक कर देते हो। ठीक है चल, आज 45 मिनट्स आ जाना, देखो 3:45 को निकलना पड़ेगा ना, तो 2 o'clock को आ जाना। ठीक है, 3 o'clock को आ जाना। ठीक है, चलो। ओके, नीवा आएगी ना तू? यस सर विच डे मंडे। सर मैं लीव कर दूँ मैं भी लीव कर रहा हूँ। अविराज तू आएगा? ओके चलो, एवरीबडी कम ऑन मंडे ऑल्सो, करेक्ट? Yes, ठीक sir. है, नहीं तो फिर संडे आना पड़ेगा सुबह 7 बजे। संडे को सुना है तो मंडे आ जाओ, ठीक है? बट मैंडेटरी वो नहीं है 7 बजे अगर तुम्हारे निकलना दूसरे। होता है क्लास के लिए। सॉरी? वो संडे 7 बजे वो निकलना है बास्केटबॉल क्लास के लिए। सुबह 7 बजे? हाँ काय का क्लास? बास्केटबॉल। ओ बास्केटबॉल, नहीं नहीं आ जाओ। ये अभी 1-2 वीक बाकी है ना, तो इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा क्लास, अगर तुमको आ सकते हो, तुम्हारे एग्जाम भी खत्म हो गई तो आ जाओ। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू। Bye, sir.